हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 125 का 1 और 2 पद। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह ऐसे पर्वत के समान रहता है जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते उनके पीछे चलते हैं, इसीलिए वो अनंत काल तक बने रहते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि जैसे पहाड़ अनंत काल तक बना रहता, हजारों सालों से बना रहता, उसी प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, आसानी से उस पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर अपने जन के चारों ओर मजबूत चट्टान की तरह रक्षा करे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति सोच विचार कर रहा है, सोच विचार करके एक ही स्थान पर रुक गया है, उसी प्रकार तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सभी को एक ही स्थान पर ठहरे नहीं रहना है, आप सभी को आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आगे बढ़े और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 1 का 6 पद कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए अब यहाँ से कूच करो। वचन कहता है अपनी योजना को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें कनान देश दिया है। परमेश्वर के पास उत्तम योजनाएं हैं, योजना के लिए काम करो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके विरुद्ध बहुत सारे लोग खड़े हो गए हों, आपका परिवार भी आपका विरोध कर रहा है, या फिर आपका कोई नुकसान करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 15 का 20 पद पढ़ेंगे, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। आमीन। वचन कहता है जो आपका विरोध करते हैं वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तुझसे हार जाएंगे। मेरी प्रार्थना है हर प्रकार के विरोधी आपसे दूर हो जाए, प्रभु का हाथ आपके सर पर हो। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो सकता है कि आप अपने जीवन में दुखों से होकर गुजर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कोई सुख चैन नहीं है। मैं कराते कराते थक गया हूँ, ऐसा आप सोचते हैं। प्रार्थना करते करते थक गया हूँ, पर मेरे दुख कब खत्म होगा? तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। यिर्मयाह की किताब अध्याय 45 का 5 पद, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूँगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी, तुझे बचाने के लिए, तुझे जीवित रखने के लिए मैं तेरे संग रहूँगा और तेरे प्राणों को नष्ट नहीं होने दूंगा। प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को विपत्ति से निकाले। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो सकता है मेरे प्रियो आप घटी कमी से होकर गुजर रहे हैं, आपके अपने ज़रूरी काम करना मुश्किल हो गया है, आप इसी कारण चिंतित और निराश हो रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में घटी कमी है, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। भजन संहिता अध्याय 34 का 10 पद पढ़ेंगे, जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो
आज मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि कहीं आपके जानने वाले लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके परिवार के कुछ लोग आपसे बहुत आगे बढ़ गए हैं, जिसके पास संसार की सारी चीज़ें हों, जॉब हो, बिजनेस हो, घर हो, बच्चे हों, उनके पास सब कुछ हो, जिसके बारे में सोचकर आप निराश हो रहे हैं। सभी के पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत कम है। तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके पास वह चीज़ है जो संसार में किसी के पास नहीं है। वचन पढ़ते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 10 का 42 पद। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। उत्तम भाग है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन। मेरी प्रार्थना है कि वचन में बने रहें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने जीवन में परेशानियों से, कष्टों से होकर गुजर रहे हैं। जीवन के क्षेत्र में जीवन की अभिलाषाओं के कारण आप दुखों में पड़ गए हैं। कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख हैं। वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 का 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं क्योंकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, संसार में तुम्हें कष्ट और क्लेश होता है, परंतु तुम सभी ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार की सभी अभिलाषाओं पर, दुष्ट आत्माओं पर, मृत्यु पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। परमेश्वर आप सभी को समस्याओं से निकाले। आप सभी आशीषित हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन आपको विश्वास में सामर्थशाली बनाएगा। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ विश्वास के बारे में, जो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। वचन पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 17 पद। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास वो है जो परमेश्वर के वचनों को सुनने से होता है। विश्वास मसीह के वचनों को सुनने से आता है। विश्वास का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, वो सामर्थ्य दे कि हम सब विश्वास में आगे बढ़े और आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 1 का 3 पद। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मरियम के पास पहुँचा। परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास पहुँचा और कहता है कि भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इतने बड़े संसार में, इतने लोगों के बीच में परमेश्वर ने तुझे चुना है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे दोस्तों, आप पर भी यही अनुग्रह खुदावंद ने किया है कि उसने इतने बड़े संसार में आपको चुना है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता तो हमें इतना दुख क्यों होता, इतनी बीमारियां क्यों होती। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो, आपकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हर एक माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं कि जीवन में उन्हें किस मार्ग से चलना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारा पिता है, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 32 का 8 पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दिया करूंगा, मैं तेरी अगुवाई किया करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तुझे दिशा निर्देशन दूंगा, मैं सही तुझे रास्ता दिखाऊंगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। ज़रूरत है तो हमें उसके पीछे चलने की। आमीन आमीन।
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं और उन समस्याओं के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उपवास और प्रार्थना और विश्वास में हैं, तब प्रभु आपके जीवन में सही समय पर कार्य करेंगे। इसके लिए वचन पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 का 22 पद। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक समर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु हम सभी से बात कर रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ और ठीक समय पर सभी बातों को मैं पूरा करूँगा। प्रभु आपके सभी कामों को पूरा करेंगे। प्रभु सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, परंतु सही समय पर। मेरे भाई और बहनों, आप निराश ना हो। प्रभु जल्दी आपके जीवन में काम करेगा और शीघ्र करेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 1 का 3 पद। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मरियम के पास पहुँचा। परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास पहुँचा और कहता है कि भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इतने बड़े संसार में, इतने लोगों के बीच में परमेश्वर ने तुझे चुना है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे दोस्तों, आप पर भी यही अनुग्रह खुदावंद ने किया है कि उसने इतने बड़े संसार में आपको चुना है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता तो हमें इतना दुख क्यों होता, इतनी बीमारियां क्यों होती। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो, आपकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हर एक माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं कि जीवन में उन्हें किस मार्ग से चलना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारा पिता है, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 32 का 8 पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दिया करूंगा, मैं तेरी अगुवाई किया करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तुझे दिशा निर्देशन दूंगा। मैं सही तुझे रास्ता दिखाऊंगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। जरूरत है तो हमें उसके पीछे चलने की। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वचन कहता है पवित्र आत्मा विश्वासियों की दुर्बलताओं में, कमजोरियों में उनकी सहायता करता है। चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में कमजोरी हो, दुर्बलता हो, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, हम में से ऐसे कई भाई बहन हैं जो नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं बताते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। इसलिए आप नहीं सोचें कि आपको प्रार्थना करनी नहीं आती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें एक सहायक दिया है जो हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 का 5 पद। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं मैं एक पेड़ का तना हूँ, तुम उस पेड़ के तने की डाली हो। यदि तुम मुझ में जुड़े रहोगे तो बहुत फल लाओगे, और यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे, यानी कि डाली पेड़ से अलग हो जाए, तो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तक फलवंत होते चले जाओगे, आशीषित होते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। और यदि मुझसे दूर हो गए तो किसी काम के नहीं हो। एक एक जन के जीवन में ये वचन फलवंत हो, आशीषित हो, जीवन में, घर में आगे बढ़े और इन्हें आशीषित करे। आमीन आमीन।
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को सफल करे, परमेश्वर आपके संग रहे, यदि आप चाहते हैं आप जहाँ जाएं आपके काम सफल रहे, तो दूसरा राजा अध्याय 18 कुछ इस प्रकार से है। जब हिजकिय्याह राजा बना तो परमेश्वर के लोग हठीले हो गए थे। वे अपने अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब हिजकिय्याह राजा बना तो उसने उन सब बुराइयों को दूर कर दिया। ऐसे अविश्वासी लोगों के बीच में राजा हिजकिय्याह ने चुना कि वह परमेश्वर के पीछे चलेगा, वह परमेश्वर की आज्ञाओं को पर चलेगा, जो प्रभु बताएं उस मार्ग पर चलेगा। वह जहाँ कहीं भी जाए उसके सारे काम बनेंगे। ऐसे लोगों के जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, मेरी प्रार्थना है कि इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक जन के सारे काम सफल बने। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 का 41 पद। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के लोग हैं उनका भला प्रभु करते रहेंगे। प्रभु बड़ी प्रसन्नता से अपने लोगों का भला करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। यानी हमारा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है और अपने बच्चों को उस देश में बसाएगा जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे आनंद है, आशीषों की बारिश होती है। उस देश में परमेश्वर अपने लोगों को बसाएंगे। प्रार्थना है कि हमारा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, सभी बच्चों पर दया करे, भला करे और उन्हें चंगाई दे। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में संकट, बीमारी, दुख, परेशानियों को देखते हैं तो अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। संदेह उनके मन में पैदा हो जाता है कि कैसे उसका सामना करेंगे। अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं। परमेश्वर पर उनको विश्वास नहीं रहता है। वह सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो इस समस्या से बाहर निकल आएंगे, लेकिन वह समस्या में और घुसते चले जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो 100% उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। वचन पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक अध्याय 18 का 10 पद। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर एक मजबूत चट्टान है, जो उसके करीब जाएगा वो बच जाएगा, वो धर्मी जन बच जाएगा। प्रार्थना है कि आप सभी संकट, बीमारियां, परेशानी से बचे। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।